अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है और पंजाब से यूपी लाने के दौरान सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर जो पूरा सियासी और कानूनी पछड़ा इस वक्त चल रहा है, इन सब के बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। पंजाब से यूपी लाने के दौरान सुरक्षा की गुहार मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर की है और ये देखिए वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि मुख्तार को जब पंजाब से यूपी लाया जाए उस वक्त सुरक्षा बेहद सख्त हो, सुनिश्चित की जाए, क्योंकि मुख्तार के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में दलील देते रहे हैं कि मुख्तार का यूपी जाना सुरक्षित नहीं है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या क्या मांग चिट्ठी में की गई है और क्या इसमें कुछ घटनाओं का भी जिक्र है? देखिए उद्देश्य अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को खत लिखा है, जिसमें ये मांग की गई है कि मुख्तार अंसारी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। मुख्तार अंसारी को राष्ट्रपति के द्वारा जब खत लिखा गया उसमें कहा गया कि मुख्तार अंसारी की बचाव किया जाए और जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार मुख्तार अंसारी पेश हो रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है और जिन लोगों के खिलाफ वो गवाह हैं, जिन लोगों के खिलाफ उनको गवाह देना है, वो लोग मुख्तार को मरवाने की साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि इस चिट्ठी के बाद क्या होता है। शुक्रिया आपका अविनाश जानकारी के लिए। तो देखिए दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज रोपड़ जेल एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को ले जाया गया है। वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी ने चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है और ये कहा है कि साजिश हो रही है उनके पति के खिलाफ और ऐसे में पंजाब से यूपी जब लाया जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। उन्होंने ये दलील दी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके पति हर पेशी में शामिल हो रहे थे, लेकिन जिनके खिलाफ मुख्तार गवाह है उन लोगों को डर है, इसलिए साजिश रची जा रही है। और ये देखिए आज का पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। मोहाली जेल में मुख्तार को पेश किया गया, व्हील चेयर में बिठा कर ले जाया गया और भारी सुरक्षा बल भी तैनात थे और उसके बाद एम्बुलेंस में मुख्तार को लेकर आया गया था और मोहाली कोर्ट में सुनवाई के बाद एक बार फिर से मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचा दिया गया है। तो देखिए यही वो चिट्ठी है जो मुख्तार अंसारी की पत्नी ने लिखी है राष्ट्रपति को, मानवाधिकार आयोग को और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को, और इसमें अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। पंजाब से यूपी लाने के दौरान सुरक्षा की मांग की गई है और कहा गया है कि साजिश मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो रही है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। तो मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और पति की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की गुहार लगाई है और पंजाब से यूपी लाने के दौरान सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। तो हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से आज एक कोशिश की गई कि मामले को डिले किया जाए। जो 2 साल से रंगदारी का मामला था मुख्तार का, उसमें 1 महीने पहले जब मामला गरमाया कि मुख्तार को यूपी लाना है, उन सब के बीच पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी और उस चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए मुख्तार को व्हील चेयर पर बिठाकर कोर्ट ले जाया गया, जबकि आरोपी का चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए जाना जरूरी नहीं है, कोई और भी ले सकता है प्रतिनिधि, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन सब के बीच अब 12 अप्रैल को अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होगी, यानी कि 12 अप्रैल तक तो मामला टालने में पंजाब पुलिस सफल रही है। और इसीलिए सीधे सवाल पंजाब सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार इतनी चिंता में क्यों है, आखिर क्यों पंजाब की कांग्रेस सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं आने देना चाहती, आखिर ये कौन सा कनेक्शन है। और सवाल ये भी है कि जब प्रियंका गांधी बार बार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के नाम पर ट्विटर पर हाय तौबा मचाती हैं, तो फिर क्या उन्हें मुख्तार अंसारी नजर नहीं आता, या फिर मुख्तार अंसारी के मामले पर कांग्रेस का स्टैंड दूसरा है और मुख्तार अंसारी एकदम पाक साफ कांग्रेस को लगता है। पंजाब से यूपी लाने के दौरान सुरक्षा की गुहार लगाई गई है और मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि पति को सुरक्षा दी जाए, पंजाब से यूपी लाने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
और हमारे साथ एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, एक तरफ अपर मुख्य सचिव गृह कह रहे हैं कि 15 दिन में हम लेकर आएंगे। अब मुख्तार अंसारी की पत्नी ने 3 बड़े लोगों को चिट्ठी लिख दी है, यानी कि शह मात बचाव घेराव सारी कोशिशें चौतरफा चल रही हैं। जी अवधेश, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने अचानक सारे घटनाक्रम ने मोड़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के बाद गतिविधियां शुरू हुई हैं, यूपी पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू की, उधर पंजाब सरकार ने जो उसको बचाने के प्रयास शुरू किए हैं, इन सब के घमासान के बीच में कहीं ना कहीं ये तय हो गया था कि मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश जाना ही जाना है और उसकी सुरक्षा को लेकर उसके परिवार वाले फिक्रमंद हो गए हैं। उनको लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, रास्ते में सुरक्षा को लेकर सवाल तमाम उठते रहे हैं। अभी जो बीते दिनों जैसी घटनाएं हुई हैं अपराधियों के साथ, जिस तरह से उनके एनकाउंटर हुए हैं और उनको चोट पहुंची है और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उससे उनके मन में सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्तार को रास्ते में लाते समय कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए उनके मन में डर बैठ गया है। इसीलिए यही वजह है कि उन्होंने, उसकी पत्नी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर यह अंदेशा जताया है और ये कहा भी है कि पूरा जो रास्ता है, जो 890 किलोमीटर का सफर है, जो पंजाब से यूपी लाने तक का, उसको सड़क मार्ग से तय किया जाना है, तमाम संवेदनशील इलाकों से गुजरना है, कई जगह पर विश्राम करने के लिए रुकना होगा, वहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, क्योंकि लगातार उसकी जान को खतरा बना हुआ है। उनके परिवार वालों को अंदेशा है कि कोई भी घटना, कोई भी अनहोनी हो सकती है। यही वजह है वो चाहते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम पूरे हों। आपको एक बात और बता दें कि यही ऐसी ही स्थिति जो जेल में जो इनका मुख्तार अंसारी का दुर्गा था, खास मुन्ना बजरंगी, जब वो बंद था तब उसकी पत्नी ने भी ऐसी ही आशंका जताई थी और उसके बाद जो घटना हुई थी वो सभी जानते हैं। तो यहाँ पर भी यही अंदेशा है, उनको लग रहा है कि कोई ना कोई अनहोनी होगी, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उसको चोट पहुंच सकती है, कोई खतरा हो सकता है। इसलिए इस अंदेशे के अनुसार उन्होंने चिट्ठी लिखी है और सुरक्षा की मांग की है। वो चाहते हैं कि सुरक्षा लगातार रहे। हालांकि मुख्तार के जो समर्थक हैं, वो काफिले के, अगर वो उनको लाया जाएगा पंजाब से सड़क मार्ग से, तो काफिले के साथ में रहेंगे। मतलब यानी कि विवेक, क्या मान कर चलें कि जो तस्वीर मालवा में विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद देखने को मिली थी, वो पंजाब से यूपी के दौर में भी देखने को मिल सकती है, समर्थकों की गाड़ियों का काफिला? बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, आप सही कह रहे हैं। समर्थकों का काफिला तो वैसे ही रहना था, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मुख्तार यूपी आए, और अगर आएगा तो पुलिस से ज्यादा, उनके परिवार वालों को पुलिस से ज्यादा अपने समर्थकों पर भरोसा है। निश्चित तौर पे जितनी पुलिस रहेगी, जितनी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उससे 10 गुना जो समर्थक हैं, मुख्तार के समर्थक रहेंगे, आगे पीछे पूरी तरह से रहेंगे। ये भी उनको, जो अभी अंदर कुछ लोगों से बात हुई है, जिन्होंने बताया है कि पूरी एक एक पल की वीडियोग्राफी भी कराएंगे। वो मुख्तार को जेल से निकलने से लेकर यूपी पहुंचने तक और यहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस करने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियो फोटोग्राफी होगी। कोई अपने मोबाइल, सैकड़ों लोग होंगे जो अपने मोबाइल से पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कहीं से भी कोई ऐसी सवाल ना उठे, कोई शक ना हो, कोई घटना ना होने दी जाए, या अगर कोई ऐसी बात। बिल्कुल, लेकिन विवेक, क्या ये जो चिट्ठी है और जो तैयारी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मिल रही है, मतलब पंजाब पुलिस की तरफ से तिकड़मबाजी चल रही है, लेकिन डर मुख्तार और समर्थकों में बना हुआ है कि तिकड़म फेल भी हो सकती है और यूपी जाना भी पड़ सकता है? निश्चित तौर पे जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद मुख्तार के जो वकील की लॉबी है, उनको ये तय हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से राहत देने के मूड में नहीं है, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिन के भीतर मुख्तार को यूपी पहुंचाया जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, उससे ये लग रहा है कि अब किसी भी तरह से पंजाब सरकार की जो कदमें हैं मुख्तार को पंजाब में रोकने के लिए, जो कोशिशें हैं, वो किसी भी तरह से काम नहीं आएंगी। उन्होंने बीमारी का भी हवाला दिया है और जो चार्जशीट लगा दी है, 2 साल पुराने मामले में चार्जशीट लगा के एक रोकने की जो कवायद की गई है, जो पैंतरा चला गया है, उससे भी उनको लग रहा है कि कोई राहत नहीं मिलेगी। बिल्कुल राहत नहीं मिलेगी। लेकिन विवेक, एक तस्वीर भी सवाल खड़े कर रही है। जो एम्बुलेंस मोहाली के कोर्ट के सामने थी और जिस एम्बुलेंस से रोपड़ जेल तक मुख्तार को पहुंचाया गया, यूपी नंबर था, यूपी 11 लिखा हुआ था। क्या उसके बारे में जानकारी मिल रही कि आखिर पंजाब में यूपी की एम्बुलेंस क्यों गई थी, उसके पीछे की क्या वजह है? जी, अब देखिए, जो एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है, यूपी 41 नंबर की AT7171 का नंबर है। ये यहाँ बाराबंकी के प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, जिसके बारे में हम लोग पता किए हैं, अभी बात हुई है। वहाँ की पुलिस भी इस बात की छानबीन कर रही है कि ये एम्बुलेंस मोहाली में मुख्तार को लेकर कैसे गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस अस्पताल के संचालक का
मुख्तार के किसी उससे कनेक्शन है, कोई मिलना जुलना है, कोई बातचीत है। ये एम्बुलेंस अगर वहाँ पहुंची है तो कितने दिनों से है वहाँ पे, आज पहुंची है या कल पहुंची है, या फिर वो उस समय तक से है 2 साल से जब से मुख्तार को बांदा जेल से पुलिस। बिल्कुल शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अपडेट्स के लिए। और सीधे रुख करते हैं अविनाश का। अविनाश के साथ मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी बसपा सांसद मौजूद। अविनाश सीधे आपके पास आ रहे हैं। जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो दर्शकों को अपडेट कर देते हैं कि अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं और गाजीपुर से सांसद हैं, अफजाल अंसारी की पत्नी ने खत लिखा है राष्ट्रपति को, मानवाधिकार आयोग को और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को। बातचीत के लिए मौजूद है उनके भाई, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ खत में जिक्र किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास खत पहुंचाया गया है, और क्या जिक्र किया गया है? ने जिक्र इस बात के लिए किया गया है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर 5 बार हमले हुए। उन हमलों में मुकदमे जो पंजीकृत हुए वो न्यायालयों में उनका विचारण अभी लंबित है। उसी इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में जब 2001 में 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी पर उसरी चट्टी पर हमला हुआ था, जिस घटना में 3 लोग मरे थे और 9 लोग इंजर्ड हुए थे, गोलियों से जख्मी हुए थे, मुख्तार खुद जख्मी थे। उस घटना का मुकदमा उसी एमपी एमएलए कोर्ट में है। अब उस घटना के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जो बनारस जेल में बंद है, यहां सवाल आके खड़ा होता है कि देश में जो हमारा कानून है उसमें व्यवस्था है कि भाई गवाह को सुरक्षा मिलनी चाहिए। गवाह अपने घर से आएगा तब भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। गवाह जुडिशियल कस्टडी में है वहीं से आएगा जेल से तब भी उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुख्तार अंसारी भी 2 ऐसे जघन्य अपराधियों, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, वो ब्रजेश सिंह जो दाऊद इब्राहिम का सह अभियुक्त है बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल कांड में, उसके खिलाफ मुकदमा है, गवाही होनी है। अब वो डाल रहे हैं, गवाहों को धमका रहे हैं। प्रशासन के लोग जो इंजर्ड गोली लगे गवाह हैं, गौस मोहिउद्दीन, शाहिद और अफरोज, जफर, तौकीर, इनके मुकदमों के लाइसेंस निलंबित कर दिए, इनके असलहे जमा करा लिए, इनको जो सुरक्षा प्रदान की गई थी गनरों की वो वापस ली गई। किसी तरह से इन्हें नर्वस किया जाए कि चहेते एमएलसी भाजपा के और एमएलए, इनके खिलाफ कोई मुकदमा जो है भी तो उसमें गवाही न हो पाए। आपने बात की है कि चहेते जो लोग हैं उनके खिलाफ गवाही न हो पाई। सबसे बड़ा सवाल है कि अब चूंकि मुख्तार को पंजाब से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है, आज मोहाली के सेशन कोर्ट में भी पेश किया गया, बतौर भाई क्या आपके अंदर किसी बात को लेकर डर है? क्या आपको कुछ शंका है, आशंका है जो इस तरीके के खत लिखे जा रहे हैं? और अब मुख्तार चूंकि ट्रांसफर होने वाला है तो क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि मीडिया में इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कई जिम्मेदार नेता अलग अलग मौकों पर इस तरह का बयान दे रहे हैं और कई अधिकारियों ने भी उल्टे सीधे बयान दिए हैं, तो एक आशंका तो सबको है। लेकिन अगर देश में रूल ऑफ लॉ है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस विषय पर डिस्कशन के बाद निर्णय लिया गया है कि ये जेल ट्रांसफर किया जाए रोपड़ पंजाब से उत्तर प्रदेश के बांदा को, और इस बीच में जो दिखाया जा रहा टीवी पे कि गाड़ी पलटेगी और फिर जेसीबी आके गाड़ी उठाएगी, तो ये तो फिल्म को रंगीन बनाने की अगर कोशिश है तो कोई बात नहीं। लेकिन एक अधिकारी ऐसा भी उत्तर प्रदेश का है, मुझे उसकी पुख्ता जानकारी मिली, उसने मनबढ़ई में यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है तो जेल ट्रांसफर का फैसला, लेकिन हम इसे तो इस दृष्टि से देखते हैं जैसे मुख्तार अंसारी के डेथ वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने साइन कर दिया। कौन है वो अधिकारी, क्या आप नाम लेना चाहेंगे? हम इस सवाल पर बस इतना कहना चाहेंगे, एक शेर, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम डरेंगे नहीं,
हाँ, मुख्तार कानून के रास्ते से मुकाबला करेंगे। सर, मुख्तार को जब पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी तैयारी कर रही है, क्या आप लोग भी कोई अलग से तैयारी कर रहे हैं, कोई अलग से रास्ता बता रहे हैं, कोई अलग से रास्ता निकाल रहे हैं? हम कह रहे हैं जुडिशियल कस्टडी में जो व्यक्ति है, भारत का संविधान, भारत का कानून कहता है प्रत्येक नागरिक की रक्षा हो, और जब कोई जुडिशियल कस्टडी में है तो यह जिम्मेदारी जुडिशियली की बन जाती है, दोहरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसकी सुरक्षा हो। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने स्टेट गवर्नमेंट जाकर के कोई अपील फाइल कर, कोई याचिका फाइल करके और उससे उसको अपने पास मांगती है और सुप्रीम कोर्ट उन पर विश्वास करके उस बंदी को उनके यहाँ ट्रांसफर करता है, तो ये 4 गुना ज्यादा हमारे कानून के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए ये जिम्मेदारी इनकी बन जाती है कि ये उसकी सुरक्षा का माकूल प्रबंध करें। क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि पंजाब से उत्तर प्रदेश लाते हुए मुख्तार की सुरक्षा माकूल रहे, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए? देखिए, आज जो उनकी पत्नी श्रीमती अफशा ने पत्र लिखा है, वो महामहिम राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है और उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा है, और यही मांग की गई है कि मुख्तार के विरुद्ध जो मुकदमे हैं उनका भी नियमानुसार ट्रायल कराया जाए, और जिन मुकदमों में मुख्तार के ऊपर हमले हुए और वो मुकदमे अभी लंबित हैं, उनमें मुख्तार की गवाही होनी है, तो उनकी गवाही होनी है और ऐसे लोगों के अगेंस्ट होनी है जो सत्ताधारी दल के एमएलसी और विधायक हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके जब जेल ट्रांसफर हो उस दौरान भी प्रोटेक्शन दिया जाए, जब उनको जेल में रखा जाए उस दौरान भी उन्हें उनके जीवन की रक्षा का प्रबंध किया जाए, जब उन्हें कोर्ट पर लाया जाए या बिना लाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्रवाई कराई जाए, तो उस समय भी उनको लाइफ प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। अगर देश में रूल ऑफ लॉ है तो देना ही पड़ेगा। सारे देश के लोग आज जिस तरह से मीडिया 26 तारीख के बाद लगातार चला रहा है, गाड़ी पलटेगी, अरे हम तो वो लोग हैं जो मान के चलते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, इसे कोई टाल नहीं सकता। उससे पहले मौत का डर दिखा करके अगर कोई चाहेगा कि हमें खौफजदा कर दे तो वो भी नहीं हो सकता। इस सब के बीच में सियासत बड़ी गहरी हुई है, पंजाब सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगे। लखनऊ में जब पंजाब सरकार के जेल मंत्री पहुंचते हैं तो उनके आपके परिवार के साथ मिलते हुए कुछ विजुअल्स भी आए, बड़े साठ-गांठ के आरोप लगे। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि काफी लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर पंजाब सरकार से क्या साठ-गांठ रही है मुख्तार की या मुख्तार के परिवार की? आप जन्म देते हो झूठी खबरों को। हमारे प्रदेश देश की मीडिया जो गोदी मीडिया है और जो आईपी सेल एक है, ये झूठी खबरों को जन्म देते हैं। पंजाब के किसी मंत्री को न कभी देखा है, न कभी मिला हूँ, न उनके लखनऊ के आने की मुझे कोई खबर है। ये खबर हमको जहाँ तक पता चली कि ये मीडिया ने खुदे उछाला और उसमें मुख्तार के परिवार के मिलते हुए कुछ दृश्य दिखे थे। झूठा 100-200% झूठा। कोई भी मुख्तार का ना आदमी, ना परिवार का सदस्य, ना कोई एक सेकंड के लिए भी नहीं, बिल्कुल झूठी खबर है। और मुझे यह भी मालूम है कि यह झूठ शासन प्रशासन और सरकार की तरफ से भी नहीं फैलाया गया, यह सिर्फ मीडिया वालों की देन है। क्योंकि हमें यह भी पता है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्पष्ट ये कहा है कि मंत्री के आने के लिए तो हमने सिक्योरिटी लगाई थी, उनके आगमन की तो पहले से हमें सूचना थी। क्या बेकार की बात है आप खबर जन्म दे देते हैं। मुख्तार के बेटे का निकाह हो गया, वो भगोड़ा था। कौन कहता है भगोड़ा था? मैं दावे के साथ चैलेंज के पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुख्तार का बेटा शादी किया, वो भगोड़ा नहीं था, उसकी जमानत हो चुकी थी। आपको पता ही नहीं? यही मेरिडियन होटल में 7 स्टार होटल है, यहां उसका रिसेप्शन होता है, हजारों लोग शामिल होते हैं। आप कैसे कह देते हैं, झूठा खबर फैलाते हैं कि मुख्तार के बेटे ने भगोड़े स्थिति में शादी कर लिया और उसका रिसेप्शन हो गया? मजाक बना दिया आप लोग क्या कानूनी, अब आप लोग क्या कानूनी पहलू अपनाएंगे? क्योंकि सारी प्रक्रिया आप लोगों ने अपना ली, सुप्रीम कोर्ट तक भी बचाव किया कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इससे आगे हम क्या बताएं।
हम ये जानते हैं कि आप झूठी खबरें फैला रहे हैं, मत फैलाइए। विश्वसनीयता खत्म हो रही है, कुछ चैनल बचे हैं, नहीं तो जिस तरह से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, इन झूठी खबरों की जो सच्चाई है वो आप सच्चाई कहिए। दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं इस वक्त और आपकी सारी बातें उनके पास लाइव जा रही है, बिना कोई काट छाट के। लाइव लगा रखा है, ये भी एक अलग बात है। आप आए बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने लाइव लगा दिया, चलिए ठीक है। हम आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ, पूरी गारंटी दे रहा हूँ। एक बात मेरी झूठी होगी, हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पूछिए क्या पूछते हैं। अब आप लोग की क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। आपको क्यों बताएं, हम अपनी रणनीति का खुलासा आपको क्यों करें, आप हमें क्या राहत दे देंगे। हम अपनी रणनीति कभी नहीं बताएंगे। ये समझ लीजिए कि मुख्तार अनाथ नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने अपने मालिक के सामने सर पटक रहे हैं। हजारों घर ऐसे हैं जहां खाना नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं, जब से आपने गलत खबर सुनाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखी है कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलट दो। ये खबर आपकी है, ये मीडिया की है, ये बेईमानी है, ये धोखा है। किसी भी मीडिया में इस तरीके की खबरें नहीं चली है कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलटी जाए। और मैं आपके साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि जो कानूनी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार अपना रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो लागू करवाया जा रहा है। इस बीच में अगर बात करें तो आज जो डिप्टी एसपी रहे हैं शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी, उनके सारे केस वापस ले लिए गए हैं। देखिए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये सिंह साहब लोगों का राजपाट है, इनके सारे मुकदमे वापस होंगे। जब योगी आदित्यनाथ अपना ही मुकदमा वापस ले लिए, अपने उप मुख्यमंत्री का मुकदमा वापस कर लिए, यहां तमाम दंगे के बड़े बड़े आरोपियों का मुकदमा वापस हो गया। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जघन्य अपराधों के मुकदमे वापस हो गए। वापस लेने का निर्णय सरकार ने लिया, कोर्ट में डाल करके उसको स्वीकृति भी ले ली। इस पे क्या किया जाए, इस पे उस कोर्ट को देखना है और सरकार को अपने आचरण पे सोचना है। जनता देख रही है, 4 साल पूरा हो चुका है, 5वां साल है। पहले भी हमने कहा कि 4 साल तक तो कापी सरकार में बैठे लोग लिखते रहे और मीडिया के भाई उनकी कापी जांच के नंबर देते रहे, लेकिन अब की कापी जनता जांचेगी। आप मुकदमा अपना उठाइए और दूसरे पे झूठा मुकदमा लगाइए, गरीबों को सताइए, गरीबों को परेशान कीजिए। सच क्या है, डर कौन रहा? डर मुख्तार नहीं रहे, डर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि फिर वो समय आने वाला है। वो मुख्तार अंसारी जो बड़े बड़े आका इनके जाके सर पटक देते हैं, फिर भी जनता उसको जिता करके भेज देती है। ये डर रहे हैं उस दिन से कि अब वो फिर समय आने वाला है, जनता की अदालत में फैसला होगा, काफी जनता जांचेगी, तो हम क्या करेंगे? इसकी घबराहट इनको सता रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, क्या पंजाब पुलिस की ओर से या उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से आपको कोई इत्तला किया गया कि मुख्तार को कब लेकर उत्तर प्रदेश आया जाएगा या आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई उन्होंने इत्तला भी नहीं दी और हम कोई इसकी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हमें अपने देश के संविधान पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ज्यादा जिम्मेदारी है, हमसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि उसके आदेश के आधार पर बिल्कुल अविनाश, तो मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि उनका परिवार और वो संविधान पर भरोसा करते हैं, रूल ऑफ लॉ इस देश में है, और उनकी नाराजगी खबरों को लेकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ खबरों में न्याय नहीं हो रहा। और उनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो हैं वो बड़बोलापन कर रहे हैं, उनको भी वक्त पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन हमारी रणनीति क्या है वो अभी हम जाहिर नहीं करेंगे।